मुरादाबाद के इंदिरा चौक अंसारी इंटर कॉलेज के सामने और करूला स्थित नोमान मंसूरी की फर्म में जीएसटी विभाग ने छापामार कार्रवाई की। इस मामले में जीएसटी अधिकारी और नोमान मंसूरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। नोमान मंसूरी साहब, ये बताइए, आज बड़े मुस्कुराहट है आपके चेहरे पे। आज दिन भर आपके यहाँ जीएसटी की छापेमार कार्रवाई हुई, क्या मामला था और क्या निकला है? मामला ये है कि वर्ष 2022-23 में जिन फर्मों से हमने परचेस करी थी पंजाब की, लुधियाना की, उसमें हम 100-150 लोगों से काम करते हैं अगर, तो उसमें 2-4 फर्में ऐसी हैं जो उसको कह रहे हैं कि ये फर्में कैंसिल हो गई। हमारा कहना ये है कि वो फर्म वो बोकस मान रहा है, विभाग बोकस मान रहा कि वो फर्म बोकस है, जिससे आपने परचेस करी, इसलिए आपकी जीएसटी बोगस है, आपने गलत जीएसटी क्लेम कर ली। हमारा कहना यह है कि विभाग ने ही पंजीकरण उन्हें दिया था, हमारे उत्तर प्रदेश की फर्म नहीं है, वो पंजाब की फर्म है। दूसरी बात यह कि जब हमने उससे माल खरीदा था तो वो तब वहाँ स्थित थी, तब वो उसने हमें ई-वे बिल दिया था। ई-वे बिल जो जनरेट होता है वो विभाग की साइट से होता है, जब एक्टिव फर्म होती तब ई-वे बिल बनता। तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर जो डाली जा रही है व्यापारी के ऊपर, ये सब सारे जिम्मेदार हम हैं। तो हम इसमें अपील में भी जाएंगे और अगर हमें हाई कोर्ट जाना होगा तो हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे। उनका कहना यह है कि आपने जो टैक्स उनसे माल लिया है वो टैक्स आप दीजिए, जबकि उन फर्मों से लेना चाहिए टैक्स जिन फर्मों के बिल हैं। वो क्या माल खरीदा आपने? एल्युमिनियम स्क्रैप का काम है हमारा, वही खरीदा था। अच्छा, तो कितना वो ड्यू दिखा रहे हैं टैक्स? वो 1.5 करोड़ रुपए करीब दिखा रहे हैं कि आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आप दीजिए हमें। वो फर्में बोकस हैं और वो फर्में कैंसिल हो गई। इन्होंने क्या करा, बैक डेट में उन फर्मों को कैंसिल कर दिया उनकी। भाई आज मेरी कंपनी है, आज आप मुझसे व्यापार कर रहे हैं, मेरी फर्म आज एक्टिव है, कल को डिपार्टमेंट 3 साल पुरानी वाली मुझे दिखा दे कि कैंसिल हो गई, तो इसका मतलब मुझसे जुड़े हुए जितने व्यापारी हैं 1000-500, तो वो तो सब बेकार होगा। उन लोगों को क्या होगा? तो ये बात तो हम उद्योग बंधु, मंडलीय उद्योग बंधु में हर जगह, हर फोरम पे उठाते हैं। आपने देखा होगा जीएसटी कार्यक्रम में भी उठाइए कि सर ये व्यापारियों के साथ उत्पीड़न है। जो व्यापारी आपको टैक्स दे रहा है, मेरी 16 साल से फर्म चल रही है, मेरा 8 करोड़ का टर्नओवर है, मैं कोई उसी जीएसटी में थोड़ी बैठा हूँ 2 फर्मों की। तो मेरा काम जो चल रहा है, कारोबार में इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं हर महीने 10, 15, 20 लाख रुपए टैक्स जमा कर रहा हूँ, तो उसे भी तो आप देखो। आप उन फर्मों को बोकस बता रहे हैं कि जो फर्म। कितना रुपया आज जमा कर दिया आपने? मैंने आज भी लगभग 30 लाख रुपए एक जमा करे और 6 लाख कुछ रुपए आज जमा करे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप हमें अपने वो देंगे साक्ष्य, हमने उनसे कहा हम ई-वे बिल देंगे और सारी चीज़ें देंगे। उन्होंने कहा आप प्रस्तुत करें, अपील में आइए, हम आपको छोड़ देंगे अगर आपके पास साक्ष्य होंगे। तो हमने कहा आप हमें मौका दीजिए, हम आपके अपील में जाएंगे और आपसे ये पैसा वापस ले लेंगे। कितनी कंपनियों की जो है? एक कंपनी मुरादाबाद मेटल्स कंपनी की बात हो रही थी, जो आए थे वो, उसी में हमारा मेन काम है मेटल का। तो उसमें मेरी वाइफ डायरेक्टर है और मैं डायरेक्टर हूँ, 2 लोग डायरेक्टर हैं। तो उसी को लेके वो एक मतलब स्थिति ऐसे बन गई, लोगों ने एक भ्रमिक न्यूज़ फैला दी कि था वो छापा पड़ गया। रेट है क्या, ऑडिट का टाइम है, मार्च का महीना है, शासन से ऊपर से दबाव है रिकवरी वसूली का, क्योंकि राजस्व वसूली करने का इस वक्त मौका है। हर आदमी से वो चाहते हैं कि जिसको हम जाएं उससे टैक्स ले लें, पहले बाद में दे दें वापस, चाहे भले मगर अब ले लें। तो ये तरीका गलत है। हमने पहले भी जमा करा है 14 लाख रुपये, उन्होंने वापस किया है। हमने पहले भी जमा करा था तो उन्होंने रिटर्न करा, हमें हमारा वापस हुआ। तो ऐसे बहुत सारे मुरादाबाद के लोग हैं जो इस तरह की कार्रवाइयों से बहुत परेशान हैं।